औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो है रेट्रो केमिस्ट्री की। रेट्रो केमिस्ट्री और रेट्रो सिंथेसिस, ये दो नेम से जो स्टार्ट होती है, पूरा एक फ़ाइनल में कोर्स होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट हैं वो रेट्रो केमिस्ट्री को एमफिल लेवल में भी बीएस में भी पढ़ते हैं। रेट्रो केमिस्ट्री इंतहाई इजी टॉपिक है। अगर आप लोगों के इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आप लोग इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो मैं वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुंच सकें। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। रेट्रो केमिस्ट्री है क्या? अब कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मींस कि कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी सिंथेसिस करनी है। दो फेसेस हैं, लाइक ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 है और ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2। ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन। ये जो चारों जो है ना, अगर आप लोगों की इस पे ग्रिप पे, लाइक ऑक्सीडेशन पे, रिडक्शन पे, रीअरेंजमेंट पे, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 वाला फेज़ आता है। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? डिस्कनेक्शन अप्रोच है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, वन ग्रुप सिंथेसिस क्या है, टू ग्रुप सिंथेसिस क्या है, और सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड फाइनल। ये जो चीज़ें हैं इसको इजीली आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम लोग जो है वो रेट्रोकेमिस्ट्री इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। रेट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इंतहाई सिंपल टॉपिक है। अगर आप लोग मैं अभी बता रही हूँ, आप मज़ीद इस वीडियो पे ध्यान दें, आप लोग इजीली इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई भी कंपाउंड हम लोगों ने सिंथेसाइज करना है तो सबसे पहले सिंथेसिस होती कैसे है, या कंपाउंड कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको आइसोलेशन कर लें। आइसोलेशन कैसे? मतलब स्मॉल अमाउंट में किसी भी कंपाउंड को निकालें। फॉर एग्जांपल, अगर घर में हम लोग कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज़ सिंथेसिस करना चाह रहे हैं तो उसकी अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल एज अ केमिस्ट अगर हम लोग अपने घर में ही थोड़े से बहुत एक्सपेरिमेंट करें तो उसकी आइसोलेशन हमें कम अमाउंट में मिलेगी। अगर हम लोग उसको लैब वगैरह में सिंथेसिस करें तो हमारे पास वो हमें लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑब्टेन हो सकती है। तो रेट्रोसिंथेसिस क्या है? रेट्रोसिंथेसिस जो है ना, रिवर्स ऑफ द सिंथेसिस है। लाइक फॉर एग्जांपल कैसे? मतलब सिंथेसिस क्या होता है कि ए और बी जो है ना रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहे हैं? COD प्रोडक्ट बना रहे हैं। पर रेट्रो में क्या होता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट से इसके मेन रिएक्टेंट की तरफ जाना है। प्रोडक्ट से मेन रिएक्टेंट की तरफ कैसे जाएंगे वो हम लोग देखते हैं आगे। आप इसको पढ़ेंगे क्या, कैसे कैसे पढ़ना है। इसका मकसद क्या है रेट्रोसिंथेसिस का? मतलब क्यों प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिएक्टेंट पे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मेडिसिन बनी है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसे सपोज कर लूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक ये जो मैंने अभी बनाया। अब हमें इसकी समझ नहीं आ रही कैसे इसकी सिंथेसिस हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना इसका रेट्रो करवाएंगे। मतलब इसकी रेट्रो में क्या होता है, उसको सारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट की तरफ लेके जाएंगे। रिएक्टेंट की तरफ लेके जाएंगे, उसकी बिहाफ पे ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो फाइनल जो है ना, हमारे पास बेसिकली कैसे इसके रिएक्टेंट थे, कैसे ये बना, ताकि कोई भी इसे इजीली सिंथेसाइज करवा सके लैब में। तो अब जो है नेक्स्ट जो है, इसमें हमारे पास ना कोई भी चीज़ हम लोगों ने लैब में सिंथेसिस करनी होती है, किसी भी चीज़ को बनाना होता है, दो अप्रोच होती हैं। एक होती है इमेजिन करना किसी चीज़ को, यहाँ पे हम लोग जाएंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच में। एक होती है रियल अप्रोच क्या होती है, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करनी होती है। दो स्टेप पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने डिस्कनेक्शन पढ़ना है, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन सिखाऊंगी। रेट्रो केमिस्ट्री जाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों की बेसिक्स बने। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है। ये जो है मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है। अब मैंने इस टारगेट मॉलिक्यूल का बताएंगे हम लोग। अगर आप लोगों ने रेट्रो पढ़ ली तो आप लोग बता सकेंगे कि टारगेट मॉलिक्यूल जो है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये किस किस रिएक्टेंट से बने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल है। डिस्कनेक्शन क्या होता है? डिस्कनेक्शन मीन्स कि इसको डिस्कनेक्ट, काटना, किसी भी चीज़ को इमेजिनरी हम लोगों ने ब्रेक करना है। उसका जो साइन है रिप्रेजेंटेशन का, ये जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जब भी डिस्कनेक्शन करनी हो तो हम लोगों ने इसको इस वाली साइन से रिप्रेजेंट करना है। और ये हम लोगों ने आपको बताऊँगी, आप लोग यहाँ से नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते। इसकी डिस्कनेक्शन के जो है हमारे पास डिफरेंट जो है मेथड होंगे, वो आपको बताऊंगी कि उसको कैसे करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं,
हमारे पास जो है सिंथोन क्या होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है, उसको आगे फर्दर जो है यहाँ पे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन हमारे पास क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हम लोगों ने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। देखें, अब मैं कहूँ कि ये हमारे पास NH2 ग्रुप है, अब ये नाइट्रो से इसकी रिडक्शन हुई होगी, तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। जिन लोगों की ऑर्गेनिक में बेसिक्स अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पता है हम लोग NH2 ग्रुप जो है कभी भी डायरेक्टली बेंजीन से कन्वर्ट नहीं करा सकते। NO2 ग्रुप जो है आपको पता है वो नाइट्रेशन के प्रोसेस से होता है। नाइट्रेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास NO2 ग्रुप बेंजीन पे लग जाएगा। फिर फर्दर हम लोग क्या करवाते हैं इसकी, फर्दर हम लोग मज़ीद क्या करवाएंगे, हम लोग इसकी रिडक्शन करवाएंगे, तो ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यहाँ पे मकसद ये है कि ये हम लोग डायरेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर NH2 ग्रुप को यहाँ से उतारना हो, जैसे डिस्कनेक्ट करना हो, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले उसको उसकी ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट करवाना है कि ये बना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये किससे बना है, NO2 ग्रुप से बना है। सो डैट्स वाई हम लोग उसकी इसकी ओरिजिनल हालत पे कन्वर्ट कराएंगे, फिर इसको हम लोग ब्रेक करवा सकते हैं आगे मज़ीद। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का मेन काम ये है। आपको आगे बताऊंगी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के लिए आगे मेन क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सिंथोन क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ द सिंथोन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये वाला जो गिवन है इधर, ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसकी क्या करनी है, डिस्कनेक्शन करनी है। अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसको डबल एरो से बेटा, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो मैंने सिंगल लगाया। ये फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो है आपको पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये साइनाइड पे कन्वर्ट करवाएंगे। वो कैसे साइनाइड पे, वो आपको मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में सारा कन्वर्ट करवाऊंगी। अभी यहाँ पे आप जस्ट जो है सिंथोन का कॉन्सेप्ट समझें। अब हम लोगों ने डिस्कनेक्शन करवाई, डिस्कनेक्शन करवाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। याद रखिएगा, अभी आप लोगों को मैं गाइडलाइंस कुछ इंपॉर्टेंट दूंगी कि डिस्कनेक्शन हम लोगों ने करवाने किधर से है। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी आफ्टर जो है डिस्कनेक्शन बनती है, उसको सिंथोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथोन। जैसे फॉर एग्जांपल ये टारगेट मॉलिक्यूल है, यहाँ से डिस्कनेक्शन हुई। अब हमारे पास क्या हुआ, जहाँ से डिस्कनेक्शन होती है, जौन सा बॉन्ड टूटता है, वो आपने इस एरो पे लिखना होता है। इस एरो पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर आपको डिटेक्ट हो जाएंगे। आपका बताने का मकसद है कि हमारे पास कैसे कार्बन और ऑक्सीजन का, बेसिकली यहाँ कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, और हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी जो है ये सिंथोन है। अब हम लोगों ने इस जो हमारे पास सिंथोन बने ना, बेसिकली आपको पता पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब हम लोगों ने इसको स्टेबल करवाने के लिए किसी भी हम लोग ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो लेस रिएक्टिव हो, लाइक क्लोरीन, और हम लोग इसको मतलब सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और इधर हमारे पास H लग जाएगा, और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब अब ये स्टेबल है। वरना अगर ये दोबारा हम लोग इसको सिंथोन को नहीं सिंथेटिक इक्विवेलेंट में बनाते, तो ये दोबारा स्पीशी जो है ये वापस चल जाती, क्योंकि ये अनस्टेबल है। हर चीज़ हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती है, तो स्टेबल होने के लिए क्या चल जाएगा, दोबारा ये वापस चल जाता है। सो डैट्स वाई हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस की। वो पहली गाइडलाइन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन क्या है, पहली गाइडलाइन जो है हमारे पास है कि हम लोगों ने डिस्कनेक्शन जो है हम लोगों ने उधर से करवानी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने फंक्शन ग्रुप है, एक इधर हेलोजन लगा है, इधर भी हेलोजन लगा है, इधर हमारे पास ईथर है। आपको पता है COC लिंकेज जो है वो ईथर होता है, ये हमारे पास एसिड है। अब हम लोगों ने कहाँ से डिस्कनेक्शन करानी है, कैसे होगा, तो सबसे पहले कहता है कि गाइडलाइन नंबर 2 में आप लोगों ने अपना सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल जो है ना उसको डिसाइड करना है। गाइडलाइन नंबर 2 में कहता है कि हम लोगों ने वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है हेटेरो एटम से। कहाँ से, हम लोगों ने हेटेरो एटम से डिस्कनेक्शन करनी है। अब देखिए यहाँ पे हेटेरो एटम कौन कौन से, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। अब दो पॉसिबिलिटी हैं इसकी डिस्कनेक्शन के। आप लोग इसको यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग इसको देखिए यहाँ से भी, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकता है, एक यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकता है।
अब कहाँ से इसकी हम लोगों को डिस्कनेक्शन मोस्ट प्रीफर करनी चाहिए, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो मैं आप लोगों को गाइडलाइन नंबर 3 में बताती हूँ। पहला क्या था कि डिस्कनेक्शन हम लोगों ने करनी है, दूसरा ये है कि डिस्कनेक्शन वहाँ से करनी है जहाँ पे हेटेरो एटम हो। अब डिस्कनेक्शन हम लोगों ने करनी कहाँ से, वो हम लोग मज़ीद देखते हैं। अब देखिए, दो पॉसिबिलिटी थी। अब कहा जाता है वहाँ से आप डिस्कनेक्शन करें जहाँ पे हमारे पास कार्बोकटाइन और अनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बने। अब पहला ये वाला केस देखते हैं। देखिए, यहाँ से मैंने डिस्कनेक्शन इधर से की, यहाँ से, ठीक है। ए वाला पहले केस देखते हैं। अब देखिए कौन सी डिस्कनेक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे एरो पे दो डबल एरो लगा के मेंशन कर दिया। याद रखिएगा, जब भी रेट्रोसिंथेसिस करनी है आपने डबल एरो लगाना है। अब लगाया, अब वो कहता है जो ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन होगा बेंजीन पे, इधर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है आपको पता है, तीन जो है मेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ज़्यादा सूटेबल रखना पसंद करेगा। और दूसरी साइड पे बेंजीन जो है उसके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे एक ये सिंथोन बन गया। दूसरा हम लोग बी केस देखते हैं। देखें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है हम लोगों ने दोबारा उसका ये वाला बी वाला बॉन्ड तोड़ा है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में। अब देखें ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, और इधर हमारे पास जो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप लोग खुद ही सोचें कि आपको कौन सी डिस्कनेक्शन जो है वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है, ए वाली या बी वाली। अगर मैं कहूँ कि बी वाली जो है वो रूट्स ठीक है और ए वाला जो है वो हमारे पास रूट ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ये बी हमारे पास यहाँ पे मैंने गलत इधर मेंशन किया हुआ है, ये बता रही ये वाला रूट ए है, ये वाला रूट बी है, ठीक है। बी वाला रूट जो है वो ठीक है। वो कैसे रूट ठीक है, ये देखें आप, ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं रूट ए में देखूँ, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है बेंजीन तो पहले ही एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। हाईली अनस्टेबल है तो सो डैट्स वाई बेंजीन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखना पसंद नहीं करेगा, और वो हाईली अनस्टेबल होता है। सो डैट्स वाई ये जो हमारे पास ये वाला जो रूट है, कौन सा रूट, ये वाला रूट जो है ये बेस्ट है। ये वाला, इसी वाले रूट के अकॉर्डिंग ही जो है वो डिस्कनेक्शन करनी चाहिए। अगर कोई ये वाला रूट इस्तेमाल करेगा इस रूट के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो डैट्स वाई यहाँ तक जो था ये गाइडलाइंस थी। अब नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो डिस्कस करते हैं, गाइडलाइन नंबर 4। डिस्कनेक्शन जो है ना वो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड जो है ना उसको पहले तोड़ना है। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड का इसमें क्या मकसद आ गया, लाइक अगर हमारे पास कहीं पे, वो तो ऐसा केस था क्लोरीन लगा हुआ था, कहता है कि डिस्कनेक्शन हमारे पास जो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है ना उसको पहले तोड़ना है। अब देखिएगा, जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि वो अपने ऊपर क्या करना पसंद करते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। जिनकी हमारे पास रिएक्टिव अगर ज़्यादा होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारे पास कम रिएक्टिव होता है। ये अब मैंने क्या कहा, मीन्स के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होती है ना वो अपने ऊपर चार्ज रखना जो है ना वो पसंद नहीं करती। इस वजह से अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस देखेंगे, वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है। इस वजह से नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये क्या है, रिएक्टिव ज़्यादा। ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बट वो क्या है, रिएक्टिव कम है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग उसके देखते हैं। ये वाली पॉइंट जो है आपको इसको इजीली वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एग्जांपल ये है। अब इस एग्जांपल में क्या कहा गया है, इस एग्जांपल में देखें, कहता है कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाली जो साइड इधर ऑक्सीजन लगा है और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन है। अब मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, जिधर हमारे पास क्या होगा, ऐसी स्पीशी जिसके साइड पे हमारे पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, रिएक्टिव ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ से नाइट्रोजन को ब्रेक कर देंगे। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव। आपको लास्ट तीसरा गाइडलाइन में ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होती है ज़्यादा वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करती है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है लाइक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये फिर आप इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना देंगे, एक साइड पे क्लोरीन लगा दें और एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दें। हम लोग ज़्यादा हाइड्रोजन को प्रीफर करते हैं बिकॉज ये अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं।
वो क्यों अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसकी रेट्रो करके दिखा रहे हैं। जब भी आप लोग रिएक्शन लिखेंगे पहले इसकी रेट्रो करते हैं, बाद में इसकी आपने सिंथेसिस भी लिखनी होती है। सो डेट्स वाई जब सिंथेसिस लिखेंगे वो कैसा सारा मैकेनिज्म होगा, तो तब हम लोगों ने क्लोरीन को रिमूव करवाना है। तो क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो डेट्स वाई जो है ना मैं इसको यहाँ पे क्लोरीन राइट कर रही हूँ। आप यहाँ पे टोसाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल एक करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। इस एग्जांपल से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। अब हमारे पास एक जो है यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम लोगों ने टारगेट मॉलिक्यूल देखना है। अब इसको हम लोग कहाँ से ब्रेक करें, कहाँ से इसको ब्रेक करें हम लोगों ने देखना। अब देखें इसकी दो पॉसिबिलिटी थी। एक जैसे यहाँ से मैंने डिस्कनेक्शन शो करवाई, इधर से ब्रेक कर सकते थे, एक इधर से। अगर मैं ये दूसरी साइड से बी वाली साइड से ब्रेक करती तो आप इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखते तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना था, वो हाईली अनस्टेबल था। सो डेट्स वाई मैंने इसकी जो ब्रेक की जो है वो दूसरी साइड से प्रीफर की है, जहाँ से यहाँ से ब्रेक किया गया है। अब देखें सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हमारे पास दूसरा जो है इधर एक मिथाइल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होंगे, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, इधर हेलोजन लगा दिया, ये इसके क्या हो गए सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गए। अब इसकी ये एग्जांपल होगी रेट्रो की। अब इसकी सिंथेसिस कैसे करनी है, सिंथेसिस में आपने इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट दिखाना है। एक ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट, एक ये है। अब इसमें क्या हुआ होगा, बेसिकली इसमें हमारे पास जो ये सल्फर के ऊपर जो हाइड्रोजन है, यहाँ से पहले ये रिमूवल हुआ होगा, ये इस CH2 ग्रुप पे इसने अटैक किया होगा, यहाँ से ये ब्रोमीन लीव करके हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बना होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने इसको टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग इस पर लिख सकते हैं। पहले इसकी रेट्रो लिखनी होती है, बाद में इसकी सिंथेसिस लिखनी होती है। यहाँ तक जो है ये इंतहाई सिंपल है। आप जितनी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को आगे फर्दर मज़ीद उतना ही समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे एक कैटाबिन जो है हमारे पास बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी एग्जांपल दी हुई है कैटाबिन की। आप देखें इधर भी दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ऑक्सीजन ये एस्टर वाला, ये OET भी ब्रेक कर सकते थे, और दूसरा ये नाइट्रोजन NH वाला। बट मैंने यहाँ पे NH वाला करवाया क्योंकि मेरे पास ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोर रिएक्टिव है, वो आगे फर्दर ब्रेक हो सकता है। सो डेट्स वाई इधर क्या हुआ, यहाँ पे इसकी ब्रेकेज हुई है, हमारे पास क्या बन गया, इधर यहाँ से ब्रेकेज हुई, यहाँ पे हमारे पास R जो है इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर हमारे पास क्या हुआ N जो है यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उस पर नेगेटिव आता है चार्ज। अब आप इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दें, यहाँ पे NH2 ग्रुप लग गया, और मतलब इधर आप Cl लगा दें। अब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ समझ आई है तो जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।